मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा डॉग आपके लिए सही रहेगा। अगर आप घर पे डॉग रखना चाहते हैं तो कौन सी ब्रीड रख सकते हैं, फार्म हाउस के लिए कौन सी ब्रीड रख सकते हैं, अगर आपके पास फैक्ट्री है, किस चीज़ की फैक्ट्री है डिपेंड करता है वहाँ पर कौन सा डॉग आप रख सकते हैं। और गोडाउन है तो गोडाउन में कौन से डॉग्स रख सकते हैं। हर जगह के लिए अलग अलग ब्रीड बनी है। हर ब्रीड के लिए बारे में मैं आपको बताऊंगा। मेरे को एक बात बताओ आप, अगर मेरे को डॉग लेना है तो मैं ब्रीड कैसे चूज़ करूँ? ब्रीड डिपेंड करता है आपकी क्या नीड है और आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ पर अपने डॉग को रखेंगे और कितने फैमिली मेम्बर्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं आपके यहाँ डॉग रखने के लिए। ये सब बातों के बाद में फिर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ब्रीड रखना चाहते हैं। जैसे कि सबको ऐसा लगता है कि वो किसी और के पास दूसरा डॉग देखते हैं तो उनको लगता है कि ये डॉग मेरे पास होना चाहिए, लेकिन उस डॉग की जो रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल कर पा रहे हैं या कर पाएंगे कि नहीं, ये देखना ज़रूरी है। जैसे कि मान लो आप फ्लैट में रहते हैं, फ्लैट में अगर 2 BHK 3 BHK है तो भी आप बड़ा ब्रीड नहीं रख सकते, आप वहाँ टॉय ब्रीड रख सकते हैं। अब आपके घर में अगर किसी को प्रॉब्लम है अस्थमा का, या फिर किसी को सांस लेने की प्रॉब्लम है, या फिर आपके यहाँ कोई छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे अगर आपके यहाँ हैं, तो आप बड़े बाल वाले डॉग नहीं रख सकते। आपको अगर डॉग रखने का शौक है तो आप शॉर्ट हेयर डॉग को रखिए जो इजीली मेंटेन होगा और जिसके कम बाल झड़ेंगे। ठीक है। अब जैसा कि आप मान लीजिए रो हाउस में रहते हैं, आपका नीचे मकान है और आपके पास गार्डन भी है, छोटा स्पेस है सामने और आपके घर के आसपास का ट्रैफिक भी थोड़ा कम है, तो आप बड़ा ब्रीड रख सकते हैं। बड़े ब्रीड में भी शॉर्ट हेयर डॉग भी है और बड़े बाल वाले डॉग भी है। अभी जैसे कि आपको प्रोटेक्शन के लिए कोई डॉग रखना है तो प्रोटेक्शन के लिए जो ब्रीड्स आती है वो अलग है। जैसे डोबरमैन होता है, रॉटवीलर होता है, जर्मन शेफर्ड होते हैं, बॉक्सर होते हैं, डाल्मेशियन होता है। ये सब डॉग जो है अननोन पर्सन को देखने के बाद बार्क करते हैं। हालांकि अभी कुछ ब्रीड को इंडिया गवर्नमेंट बैन करने जा रही है, लेकिन अभी तक उन्होंने बैन किया नहीं है, तो आप ये सब डॉग रख सकते हैं और उनको न्यूटर करा के रखना होता है। मेन चीज़ आप उससे ब्रीडिंग नहीं करा सकते। ठीक है। सेकंड पार्ट, अगर आप प्रोटेक्शन के लिए नहीं रखना चाहते और आपके यहाँ बच्चे जिद कर रहे हैं और आप बड़ा डॉग लाने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपका रो हाउस होना चाहिए और थोड़ा स्पेस होना चाहिए जिसमें डॉग दौड़ भाग कर सके, खेल सके और उसको एक्सरसाइज मिल सके, और आसपास ग्राउंड हो या फिर ऐसे जगह में आप उसको घुमाने ले जा सके कि कोई ऑब्जेक्शन ना ले, तो बड़ा ब्रीड आप रख सकते हैं। उसमें भी फ्रेंडली डॉग्स जैसे लेब्राडोर है, गोल्डन रिट्रीवर है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रोटेक्शन के लिए हम लेब्राडोर ले आते हैं, तो लेब्राडोर बता दूं मैं, प्रोटेक्शन नहीं करते हैं। नॉमिनली कभी कभार किसी को भोंक दिया उसने तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन लेब्राडोर ऐसे किसी को जनरली पार्क नहीं करते हैं, वो दोस्ती करते हैं सबसे। गोल्डन रिट्रीवर भी प्रोटेक्शन डॉग नहीं है। कभी भी आप डॉग ला रहे हैं घर पे तो प्योर ब्रीड आप श्योर कीजिए कि ये प्योर ब्रीड है। किसी अच्छे डॉग ब्रीडर से कंसल्ट कीजिए और उनसे डॉग लीजिए। किसी अच्छे रेपुटेड कैनल से डॉग लीजिए, हो सके तो विद पेपर डॉग लीजिए। विदाउट पेपर भी डॉग अच्छे मिलते हैं। मदर फादर अच्छे होना चाहिए, उनको देख कर लीजिए। अगर आपको आइडिया नहीं है तो उनके मम्मी पापा कौन है। कोशिश कीजिए कि आप मिक्स ब्रीड घर में न लाएं। मिक्स ब्रीड अगर आप लाते हैं तो उसका बिहेवियर क्या निकलेगा आगे जाके ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता। जनरली मिक्स ब्रीड बदमाश ही निकलती है, अनओबीडियंट होती है, बात नहीं सुनती है। आप कुछ भी उसके लिए करेंगे वो आपको रिप्लाई करेगा। जैसे कि आपने हाथ दिखाया तो आपको रिप्लाई करेगा, बाइट भी करते हैं। ज़्यादातर लोगों ने जो मिक्स ब्रीड पाला है वो ज़्यादातर बाइटर ही होते हैं। और इसकी अपेक्षा अगर आप प्योर ब्रीड रखते हैं ना, प्योर ब्रीड में चांसेस कम होते हैं कि वो बाइटर हो, फेरोसियस हो। तो इसके लिए आप पहले से अगर डॉग ला रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि मिक्स ब्रीड ना लाएं। या तो प्योर इंडी पालिए आप। इंडी डॉग्स भी आप घर में रख सकते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सारी बातें मानते हैं वो और समझदार भी होते हैं। और वेदर में, क्लाइमेट में किसी भी वेदर में, क्लाइमेट में वो रह जाते हैं और मेंटेनेंस भी उनका काम है। और अगर आप जो विदेशी प्रजाति के डॉग अगर आप रखना चाहते हैं तो उनके साइज के अकॉर्डिंग और हैबिट के अकॉर्डिंग बाय नेचर उनके बिहेवियर को आप स्टडी कीजिए। गूगल में है, यूट्यूब में है, तो उसके हिसाब से आप डॉग को घर में लाएं। इससे आपको आगे बहुत बेनिफिट मिलेगा और आपका ये डिसीजन आपके काम आएगा अच्छे से, मतलब कि आप खुश रहेंगे अपने डिसीजन से।
अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोग फ्लैट में ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं रहना, क्योंकि वो सस्ता भी पड़ता है और फ्लैट में सिक्योरिटी भी होती है। अब आपको जैसे डॉग रखना है या बच्चे जिद कर रहे हैं कि डॉग लाना है, तो आप देख लीजिए आपके घर में कोई बुजुर्ग है और बच्चे कितने छोटे हैं। बच्चे अगर 3 साल से छोटे हैं तो आप बड़े बाल वाले डॉग मत लाइए घर पे, ये मेरी एक पर्सनल सलाह है। और अगर आपके यहाँ जैसे आपको लगता है कि थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है, तो टॉय ब्रीड में भी प्रोटेक्शन करने वाले डॉग्स आते हैं। प्रोटेक्शन इन द सेंस कि वो बार्क करके आपको इंटीमेट करेंगे कि कोई आया है दरवाजे पे, कुछ भी आवाज़ आ रही है तो वो बार्क करेंगे। टॉय ब्रीड में कम बाल वाले भी डॉग हैं और शॉर्ट हेयर डॉग भी है और फर वाले डॉग भी हैं, जो कि काफ़ी सुंदर दिखते हैं। बस उनको मेंटेन करना होता है और आपको टाइम टाइम पे उनकी ग्रूमिंग प्रोफेशनल ग्रूमर से करवानी होती है। आप तो घर पे कर ही लेंगे, लेकिन प्रोफेशनल ग्रूमर की ग्रूमिंग अलग होती है। और आपको अगर फ्लैट में बड़ा ब्रीड रखना है तो आपके पास स्पेस होना चाहिए और घर में सारे लोग एग्री होना चाहिए कि उसको टाइम दे सके, क्योंकि बड़ी ब्रीड को चाहिए होता है एक्सरसाइज मेन, दौड़ने के लिए, खेलने के लिए, ये सब एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए आपको ग्राउंड पे ले जाना जरूरी है उसको, या तो आपके पास पार्क होना चाहिए। आपने बड़ी ब्रीड पाल लिया है और उसको प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं मिल रही है तो आपको वो प्रॉब्लम आ सकती है जो कई लोग फेस करते हैं, जैसे कि घर में सामान काटते हैं डॉग, आपके जूते चप्पल काटते हैं, सामान का नुकसान करते हैं, और डॉग एकदम हाइपर एक्टिव रहेगा। हाइपर एक्टिव इन द सेंस कि वो हमेशा एनर्जेटिक फुल चार्ज रहेगा। आप सोचेंगे कि इसको कैसे कंट्रोल करें, ये तो बात सुनता ही नहीं है। मेन थिंग रहता है कि आप उसको प्रॉपर एक्सरसाइज देंगे या फिर उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो वो जो उसके बॉडी में करंट जो आपको दिख रहा है वो थोड़ा नॉर्मल बिहेव करने लगेगा। ज़्यादातर लोग 6 महीने 8 महीने तक के डॉग को रखने के बाद में सोचते हैं कि यार इसको अब हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे, या तो वो फिर फ्री एडॉप्शन में दे देते हैं किसी को। कई लोग संभाल नहीं पाते क्योंकि वो ले आते हैं शौक शौक में, लेकिन बाद में मेंटेन नहीं होता। उसका कारण यही होता है कि गलत डिसीजन लिया आपने। जब डॉग लाना था आपको, आपने सारी चीज़ों को ध्यान नहीं दिया कि हमको कौन सा डॉग रखना चाहिए, हम किस डॉग को रख पाएंगे, हमारी नीड्स क्या है, हमको किस टाइप का डॉग रखना है। जनरली लोग डॉग लाने का मन बनाते हैं दूसरे के डॉग को देखकर, या टीवी में या नेट पे या अड़ोस पड़ोस में डॉग देखकर डॉग लाने का मन बनाते हैं। लेकिन उसके पहले इन सब बातों का ध्यान रखना जरूरी है कि उन्होंने अपना डॉग लिया है, ठीक है, लेकिन आप जो डॉग लाने वाले हैं उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना है, सारी चीज़ों की तैयारी करनी है डॉग को लाने के पहले। इसी तरह की और केयरिंग वीडियोस के लिए और अपने डॉग की देखभाल करने के लिए, नई नई टिप्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए।